कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री ज्ञानचंद श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी। मनीष मीनाक्षी कनिष्क मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। अशोक मीना आयुषी खुश जैन सबद्रा, तलवंडी कोटा। अनिल अनीता अनीश अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर इंदौर। बताओ, आपने एक शब्द बोल दिया, क्या बिगड़ गया आपको? आपको यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी लिख रहे हैं, हमको ऐसा विद्वान नहीं बनना है जो छीटा कसी करे, जो कमी निकाले। मैं इसी मंदिर जी में आया था तो मुझे एक सज्जन का, एक धर्मात्मा का परिचय दिया गया। बोले बहुत स्वाध्याय करते हैं, बहुत ज्ञानी है, बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों के साथ में रह चुके हैं, और लेकिन इनका एक काम है, इनकी गंदी आदत है, कमी है। बोले क्या कमी है? कोई भी पूजा करेगा, कोई भी अभिषेक करेगा, मंदिर कोई भी दर्शन करेगा, कोई भी स्वाध्याय करेगा, कोई भी जाप ध्यान करेगा, उसको जाएंगे टोकेंगे उसको, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया, तेरे अंदर ये कमी, तेरे अंदर वो कमी। तो बजाय हम कमी के गुणों पर फोकस करना शुरू करें। गुण ग्रहण का भाव रहे, नहीं तो दृष्टि ना दोषों पर जावे। और जब दृष्टि दोषों पर जाना शुरू कर देती है, जब नजरों के अंदर लोगों की बुराइयां और कमियां दिखाई देने लगती है ना, तो फिर ये भगवान नहीं दिखाई देते। उसी ये अमृत की बरसात होती है, अमृत दिल तक नहीं पहुंच पाता, दिल को छू नहीं पाता है, दिल का स्पर्श नहीं हो पाता इस भक्ति के अमृत से। ये दुनिया नाच रही है, झूम रही है, साज बज रहे हैं, और वो भाई साहब नहीं नाच रहे, नहीं झूम रहे। क्यों? भाई साहब बचपन के बहरे हैं। तुम तबला बजाओ, ढोलकी बजाओ, गिटार बजाओ, सितार बजाओ, भाई साहब को सुनाई देने वाला ही नहीं है। क्यों? भाई साहब बचपन के बहरे हैं। तो जो बचपन का बहरा होता है, जो बचपन से ही पैदा होते से बहरा है, तबला ढोलकी गिटार सितार सब बेकार है। और बचपन से जो पत्थर दिल का होता है, उसके लिए स्रोत मंत्र भगवान पूजा सब बेकार हो जाया करते हैं। तो आज क्षण हमको मिला है, तो भक्ति यो मुखरी कुरते बलानमान। क्या आपकी भक्ति है, मेरे में ज्ञान नहीं है। लोगों ने मुझे ट्रेनिंग भी नहीं दी है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए। लोगों ने मुझे ऊंचा नहीं उठाया है, लोगों की प्रशंसा के शब्द मुझे नहीं मिले हैं, लोगों की बधाइयां शुभकामनाएं मुझे नहीं मिली हैं, लोगों के आइडियाज मुझे नहीं मिले हैं। लोगों ने, मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, मेरे पास कोई प्लानिंग ऑफिसर नहीं है, उसके बावजूद भी मैं कुछ कह रहा हूं तो क्यों? तद भक्ति रे, सिर्फ एक आपकी भक्ति का सहारा, बस वही सहारा मुझे मिला है। क्या बलान माम, जबरदस्ती आपकी भक्ति मेरे मुंह से शब्दों को निकलवा रही है। अगर आप न होते, आपका ये नूर बरसाती, आपका एक खुशी और आनंद की बरसात करती, ये दिव्य भव्य प्रतिमा न होती, आपके चरणों का सहारा न होता, आपके रास्ते पे चलने वाले ये पिच्छी कमंडल वाले मुनिराज अगर मुझे नहीं मिले होते, तो भगवान आज मैं यहाँ न बैठा होता, ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहे होते। ये शरीर की ताकत नहीं है, ये शरीर की औकात नहीं है जो दो शब्द मैं आपका चरणों में चढ़ा पाऊं। शरीर में इतना दम नहीं है कि अपने शब्दों को फूल बना के चरणों में समर्पित कर सकूं। ये शब्दों की ताकत नहीं है, जुबान की ताकत नहीं है, दिमाग और बुद्धि से ये सारा खेल नहीं खेल रहा भगवान। सिर्फ एक वजह है, व्हाट इज द वेरी रीजन बिहाइंड इट, सिर्फ एक कारण है। वो कारण क्या है भगवान? बस आपकी भक्ति। फिर वो टेक्निक, ये प्राचीन काल की टेक्निक जो आचार्य भगवान अपनाते हैं, लोग को दिल जीतने की विधि, वो कला क्या है? अपनी बात बोल के साथ में कोई उदाहरण पेश कर देते हैं। बिजनेस में ऐसा होता नहीं होता है, बिजनेस में तो होता नहीं होता है। वो वाले भाई साहब, वो आपके पड़ोसी, वो शर्मा जी वर्मा जी है ना, वो जैन साहब, वो पाटनी जी, वो बढ़ जाते हैं जी, वो अमुक जी, वो तमुक जी, वो जो आपके पड़ोस में रहते हैं, वो जो आप पड़ोसी हैं, या जो आइकन है, वो अमुक एमएलए एमपी है, वो कारपोरेटर है, या नगर पालिका में, विधानसभा में, जहाँ जो भी, उसने हमारा यही वाला चश्मा खरीदा था और आज 20 साल हो गए, चश्मे का बाल भी बाका नहीं हुआ। ये मशीन आज तक इसका कोई मेंटेनेंस कराने की जरूरत इसकी नहीं पड़ी। तो थर्ड पर्सन के रूप में बोला जाता है। मेरा अनुभव है, मेरी सोच है, मैंने ऐसा फील किया है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा देखा है। मैं ऐसा काम नहीं चलता है। काम कैसे चलता है? जब बिजनेस या अध्यात्म हो, अपनी बात को जब आप पेश करते हैं तो क्या थर्ड पार्टी का सहारा लेते हैं। वो आदमी ऐसा कह रहा था, वो व्यक्ति ने ऐसा अनुभव किया है,
दुनिया ऐसा बोलती है। क्या बोलती दुनिया? लोगों ने क्या देखा है? यत्को अकेला अकेला मदो मधुरम विरोति, यत्को अकेला अकेला मदो मधुरम विरोति, तच्चाम्रे चारु कलिका निकर कहे तो। कोयल, कई बार ये उदाहरण दिया करता हूं मैं। आम मीठा होता है ना? कई सारी मुनिराज, श्वेतांबर परंपरा में तो नियम है कि जब चतुर्मास चालू होता है तो उन ग्रंथों में, श्वेतांबर जैन ग्रंथों में आम को अभक्ष मानते, आम का त्याग कर देते हैं। और धर्म परंपरा में कई बड़े तपस्वी, बड़े त्यागी लोग त्याग कर दे करते। तो मैं आम की बात आपके सामने, हमारे आचार्य गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज वो भी आम का त्याग करते थे, आम छोड़ दिया करते हैं। चतुर्मास में आम नहीं खाना है, जिंदगी निकल गई खाते खाते, भोगते भोगते। वो एक भजन गाती ना दादी अम्माएं, सोते सोते ही निकल गई सारे जिंदगी, खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी प्यारे जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई। फिर दादियां झूमती इस तरह से। यहाँ दादी झूम रही होती है, घर जाकर जब देखती बहू झूम रही है, उसको बर्दाश्त नहीं होता। मैं झूमूं तो वो ठीक है, इसको नहीं झूमना चाहिए, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होना चाहिए। फिर बिजलियां बरसना शुरू हो जाती है। गुजराती में कहावत है, सासू ने चौमासू, चौमासू यानी बरसात, सासू ने चौमासू, कब बरसे खबर नहीं। क्या बोलूं, कब बरसात शुरू हो जाएगी, सासू के द्वारा या चौमासू बरसात के द्वारा? नहीं, औरों को झेलना सीखें, औरों की खुशियों में ताली बजाना सीखें, औरों के मुस्कुराहट में आप भी मुस्कुराना सीख जाइए। बस यही कीमिया, यही क्षण होता जीवन का। तो आचरण क्या लिखते हैं, वो कोयल जब कुहू कुहू करती है तो क्या मैं देखता हूं भगवान। देखो देखो भावना देखो। एक सज्जन ने मुझे बोला, वो अरबपति व्यक्ति थे, आज भी हैं, बोले महाराज जब मेरे शोरूम में कोई ग्राहक घुसता है, मैं ये नहीं देखता हूं क्योंकि महिला आ रहा है कि पुरुष आ रही है, कोई जवान आ रहा है कि बूढ़ा आ रहा है, मैं ये नहीं देखता हूं कि जो ग्राहक है उसकी सुंदरता कितनी है, मैं ये नहीं देखता हूं कि उस ग्राहक के हाथ में या कान में या गले में या पर्स में या जेब में क्या कौन सा गहना उसने कहाँ पे पहन के, मैं ये देखता हूँ। मैं इंसान नहीं दिखाई देता मुझे। दुकान के अंदर जब कोई ग्राहक एंट्री मारता है तो मुझे आदमी या औरत नहीं दिखाई देता है, मुझे क्या दिखाई देता है, 500 का नोट आ रहा है, 1000 का नोट आ रहा है। अब तो 10,000 का नोट भी आ गया शायद, है ना? आने प्लानिंग चल रही सरकार की, 10,000 का नोट लाने की प्लानिंग चल रही है। मैं क्या सोचता हूँ, नहीं, इंसान मुझे नहीं दिखता, मुझे नोट दिखाई। नोट, अब नोट चले आ रहा है, छोटा नोट आ रहा है कि बड़ा नोट चले आ रहा है। तो अच्छा बहन लिखते हैं, जब कोयल कुहू कुहू करती है, जब कोयल कुहू कुहू करती है तो कोयल मुझे प्रेरणा दे रही है। कोयल 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 कुहू कुहू नहीं कर रही है, कोयल अपने बच्चों को, बेटों को, पोतों को नहीं बुला रही है। कोयल भगवान आपकी भक्ति कर रही है, कोयल आपकी भक्ति कर रही है। बताओ, वो कोयल, वो त्रियंच, वो तुच्छ प्राणी, वो क्षुद्र प्राणी, वो तुच्छ प्राणी, वो जब भगवान की भक्ति कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। वो कोयल मुझे बोल रही है, वो कोयल मुझे बता रही है, वो कोयल मुझे समझा रही है। क्या बोल रही है, क्या बता रही है, क्या समझा रही है कि भक्ति ऐसे की जाती है। कोयल बोलती, हे मान तुंग, कोयल बोलती, हे आचार्य भगवान, मैंने भी डिग्री नहीं ली है, मैं भी पढ़ोड़ी को नहीं, मैं स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है, मैंने कहीं यूनिवर्सिटी में कहीं कोई बड़ी पढ़ाई नहीं करी है, मुझे किसी राष्ट्रपति से पुरस्कृत सम्मानित किसी पीएचडी वाले, किसी टीचर ने, प्रोफेसर ने, लेक्चरर ने मुझे नहीं, इसके बावजूद मैं बोल रही हूँ। तो जब मन होता है, जब दिल होता है, जब भावनाएं होती ना, वो भावनाएं, वो दिल, वो भक्ति, वो श्रद्धा, वो दिल में उठता हुआ ज्वार वो बोलने के लिए विवश कर दिया करता है। आचार्य फिर एक उदाहरण देते हैं, क्या उन्हें भक्ति कहाँ से सीखी? किसी कोयल को भक्ति करते देख करके वो भक्ति सीख गए। कोयल कुछ बोल नहीं रही है, देखो स्टैंड देखो लाइफ में, सोच देखो सोच। टाटा भोजन करने बैठा, टाटा बिरला, टाटा भोजन करने बैठा, सब्जी में नमक कम था। नौकर ने क्या किया, नौकर खड़ा हुआ, वो जो नमक दानी डब्बी होती है, इसमें नमक रखा होता है, मसाला रखा होता है, वो उठाया,
उसने उसका यूं गोल घुमाया और थोड़ा सा उसके अंदर इतना सा नमक डाल दिया, हाय बत्ती जली। आप नमक को देख के क्या सोचते हैं? आप नमक को देखकर क्या सोचते हैं? ते खाने की चीजें सोचते नहीं सोचते? टाटक दिमाग की बत्ती जली, बोले अरे नमक खाने की चीज नहीं, नमक तो बिजनेस करने की चीज है। क्या नमक का बिजनेस किया जा सकता है? नमक मात्र सब्जी में टेस्ट नहीं पैदा करेगा। जो मैंने साम्राज्य स्थापित किया है, जो इतना एम्पायर मैंने खड़ा किया है, क्या जो मेरे इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, इनमें सबसे प्यारी सबसे बड़ी फैक्ट्री नमक की फैक्ट्री होगी। उसी दिन उसने प्लानिंग कर लिया। जो 2-4 लोग थे, ऑफिसर लोग थे, जो उसके दाएं बाएं थे, उनको बुला के उसने ऑर्डर मार दिया, पता लगाओ नमक कैसे बनता, कहाँ बनता, कैसे फैक्ट्री खोली जाती है। और टाटा का नमक दुनिया भर में फेमस, दुनिया भर में चलता है नमक। तो जब वो नमक को देखता है, उसके मन में विचार नहीं आता कि खाने, वो क्या सोचता है? नमक तो पैसा कमाने की चीज है। क्या नमक को पैसा कमाने का साधन बना लेता है? जैसे कुछ लोग नहीं होते समाज के अंदर, कहीं कहीं, अजमेर का सौभाग्य, अजमेर में ऐसे लोग नहीं है, पर कई गांवों में ऐसे लोग होते हैं, मुनि महाराजों को, चतुर्मासों को वो बिजनेस बनाते हैं। कैसे पैसा खींचा जा सकता है, कैसे नाम कमाया जा सकता है, तो पूरा फोकस, पूरी नजर काय पर होती है? कैसे पैसा आ जाए, कैसे पैसा आ जाए। अरे छाती पर धर के जाओगे क्या? बताओ। कई बड़े बड़े धन्ना सेठ हो गए, आज भी कई मंदिर ऐसे हैं, करोड़ों करोड़ रुपयों की एफडी मंदिरों के अंदर जमा है, उसके बावजूद भी हाय पैसा, हाय पैसा। जो बिजनेस, जो भूख, जो हवस, जो लोभ, जितना लालच दुकान पे बैठने पर होता, उससे ज्यादा हवस, उससे ज्यादा लालच कहां पर होता है? मंदिर में आने पर हो जाता है। 3 लोग कह रहे थे क्या नहीं दे देंगे मुझे, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे। भक्ति तो गई तेल बेचने, भक्ति तो गई चुगले के अंदर। अब सामने का दिखता है, हाँ भगवान के पे सोना लगा हुआ है, ये कितने किलो का सोना होगा? जो चवर है, कितने किलो के चवर होंगे? मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू इसी क्या होगी? यहाँ जो कार्विंग है, यहाँ जो नक्काशी है, वो नक्काशी कितने रुपये में हुई होगी? पूरा ध्यान पैसे पर एकाग्र हो जाता है। वैष्णव परंपरा में कहानी आती ना, वो प्रहलाद वाली कहानी आती। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का सगा भाई हिरण्याक्ष। हिरण्य मतलब क्या? पैसा, दौलत। अक्ष मतलब क्या? आंख, जिसकी आंख मात्र पैसे पर लगी रहती है। क्या कोई सा भी आयोजन हो जाए, कोई सा भी आयोजन हो जाए, नहीं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिल खोल के लुटाना शुरू कर देते हैं। अब जो भक्त हमारे कलश ले रहे हैं, जिन्हें चतुर्मास से कलश लिए हैं, छोटे मोटे बोलियां ले रहे हैं, आप इन्हें क्या देते थे बताइए? इन्हें बदले में क्या मिल जाता है? जितने कलश दातार हैं, जितने आयोजक लोग हैं, जितने पुण्यार्जक परिवार है, जितने प्रायोजक परिवार है, पूछिए उन लोगों से क्या मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता है। एक माला मिलती है, बाद में वो जो धर्मापल उस माला को उतार के कमेटी वालों को वापस कल माला किसी और के काम में आ जाएगी, वापस वो माला भी वापस कर देते हैं, वो साफा पगड़ी सब वापस कर देते हैं। लेकिन साथ में कुछ रहता तो क्या रहता है? एक खुशी, एक आनंद, एक धर्म का काम हो रहा था, मजनवाणी का अमृत लुट रहा था, ज्ञान की बरसात हो रही थी, और उसमें मैं भी सहभागी बना। मैंने भी एक ईंट लगाई, धर्म का महल खड़ा हुआ था, जब अध्यात्म का महल खड़ा हुआ था। मुनराज अपनी तपस्या से, अपने त्याग से धर्म की क्यारियों को सींच रहे थे, तो मैं भी गया था। मैंने भी छोटी सी लुटिया से बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। मैंने भी छोटी सी लुटिया से, जितनी मेरी शक्ति थी, जितनी मेरी औकात थी, जितना मुझे मिला था उस ऊपर वाले से, नसीब से, उसका कुछ हिस्सा मैंने भी समर्पित किया, मैंने भी लुटा दिया। तो भीतर खुशी की भावना होती है। तो कोयल बोल रही होती, कोयल क्यों बोल रही होती है? कोयल भगवान, कोयल कुहू कुहू नहीं कर रही है भगवान, कोयल भक्तामर का पाठ कर रही है, कोयल मंत्रों का पाठ कर रही, कोयल स्तुति करी। कोयल बोल नहीं रही, कोयल बोल नहीं रही है, कोयल भजन गा रही है। कोयल को भजन गाते देख के मेरी इच्छा होगी कि मैं भी भजन गाऊं। जैसे आप लोग नहीं होते, किसी गाड़ी वाले को देख के, किसी बंगले वाले को देख के मन में इच्छा होती है, हाय ऐसा बंगला मेरा भी होना चाहिए। लेकिन क्या कभी ऐसी इच्छा पैदा होती है किसी मनराज को देख करके? आहा ये क्या ध्यान कर रहे हैं, काश मैं भी 2-4-6 घंटे ध्यान में बैठ जाऊं, खो जाऊं, डूब जाऊं दुनिया से बेखबर बेसुध
हो जाऊं। कभी ऐसी इच्छा पैदा होती है? उनके तप को देख के, उनको त्याग के देख के, किसी उपवास वाले को देख के कभी ऐसी इच्छा पैदा होती है क्या? बताओ कि मैं भी उपवास करूं, मैं भी एकासन करूं, मैं भी व्रत करूं। अगर इच्छा पैदा होती है, आप उससे इंस्पायर मोटिवेट होते हैं, अगर आपको उससे प्रेरणा मिलती है, मन में एक विचार पैदा होता है, तो उसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है सचमुच में आप धर्मात्मा हैं, यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप सही रास्ते पे आप चल रहे हैं, आप धर्म अध्यात्म की दिशा में हर रोज एक कदम दो कदम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन किसी आपसे जो आगे बढ़ा हुआ है, कोई आइकन है, अध्यात्म का आइकन है, कोई तपस्या का आइकन है, कोई क्षमा के क्षेत्र में बहुत बड़ा इंसान है, क्षमा के क्षेत्र के अंदर, उसकी क्षमा को देख के, उसकी करुणा को देख के, उसकी दया को देख करके अगर आपका दिल नहीं पसीजता है, आपको प्रेरणा नहीं मिलती है, समझना ये दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। दुनिया के लिए दिल है, ये पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए दिल है, दिल। लेकिन धर्म क्या कहेगा? वो दिल नहीं, वो पत्थर है, पत्थर। एक अंकुर धर्म का नहीं होता है, धर्म का एक अंकुर भी वहां पर फूटता नहीं है, पैदा नहीं होता है। तो वो कोयल क्यों बोलना शुरू करती है? तचाम्र चारु कलिका निकरई कहे तो क्या होता है? आम के अंदर जब बोर आते हैं, जब आम में मंजरियां आती हैं, जब आम में फूल आते हैं, उन फूलों की सुगंध से कोयल बावली हो जाती, कोयल पागल हो जाती है। उन आम के फूलों को आप सूंघोगे, आपको कोई सुगंध नहीं आने वाली है, लेकिन वो कोयल आम के फूल को सूंघ करके, उसकी खुशबू को देख करके, आपकी आंखों के लिए कोई सौंदर्य नहीं है। आम का जो फूल आता है, आम में जो बोर आता है, वो बोर इतना सुंदर नहीं होता आपके लिए, लेकिन कोयल की आंखें जाने कौन सी आंखें, जाने क्या उसकी आंखों के अंदर क्या सुंदरता, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा उसने क्या ढांचा क्रिएट कर लिया, उसने क्या पैदा कर लिया, उसकी आंखों में उस मंजरी को देख देख के इतनी प्रसन्नता होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल, अनीता, अनीश, अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर, इंदौर। अशोक, मीना, आयुषी, खुश जैन सबद्रा, तलवंडी, कोटा। मनीष, मीनाक्षी, कनिष्क, मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। श्री ज्ञान चंद, श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी।